हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में देखिए एक बहुत बड़ी धांधली का दोस्तों आज खुलासा हुआ है और 31 दिसंबर के डेट में ये अपडेट यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में हाई लेवल चीटिंग का यहाँ पे भंडाफोड़ हुआ है और काफी सारे छात्र दोस्तों अभी तक पकड़े जा चुके हैं। आप लोग सोच नहीं सकते किस लेवल तक वो लोग गिर के दोस्तों चीटिंग कर सकते हैं, कैसी शर्मनाक चीटिंग ये लोग कर सकते हैं, क्या क्या दिमाग ये लोग लगाते हैं, आंखें खुली रह जाएंगी देखिएगा। तो आखिर अब कट ऑफ का क्या होगा टेक्नीशियन में? कैंडिडेट तो अच्छे अच्छे अटेम्प्ट करके खुश हो रहे हैं, बट दूसरी ओर दोस्तों ये सारी चीजें आ रही जो कि बिल्कुल भी विचलित करने वाली है। तो आइए पूरी खबर को देखते हैं, अपडेट को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने सारे छात्र आज पकड़े गए और कब से चीटिंग ये सब चल रही है और क्या क्या चीजें हो रही है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है फ्रेंड्स। ग्रैंड फिनाले सेल है जो कि आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम दिन है। देखिए कल से यहाँ पे टेस्ट बुक पास प्रो का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आज मात्र आप लोग 307 रुपये में बाई कर सकते हो ईयरली वाले, और लाइफ टाइम वाले बाई करना है तो 527 रुपये में बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको 12% ऑफ मिल जाएगी। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, ALP CBE2, JE CBE2, RPF कांस्टेबल सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो साल भर के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स। आज लास्ट डेट है इस ऑफर को अवेल करने का। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चाहो तो जाकर के बाई कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो यहाँ पे पेपर हो रहा था, ठीक है, छात्र तो बहुत अच्छे अच्छे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। जो 88 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो भी अपने आप में खुश हैं, जो 80 प्लस अटेम्प्ट लेके आ रहे हैं वो भी खुश हैं, जो 75 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं कैटेगरी में वो भी खुश है, जो 95 कर रहे हैं वो भी खुश है। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों ऐसी विचलित खबरें आ रही है और इस तरह से चीटिंग के मामले सामने आ रहे हैं फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग यहाँ पे सटक जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे आज भी खबर आई है, लगातार अपडेट आ रहा है इसके ऊपर। दैनिक भास्कर अजमेर 31/12/2024 रेलवे के तकनीशियन पदों के CBT टेस्ट में अभ्यर्थी अंडरवियर में छिपाकर सेंटर में लाए ब्लूटूथ डिवाइस। इससे पहले देखिए 29 तारीख के डेट में दोस्तों चीटिंग हुई, 28 के डेट में जो चीटिंग हुआ था, जो कि 29 तारीख के डेट में यहाँ पे छपा था पेपर में। यहाँ पे भी दो छात्र हैं जो कि ब्लूटूथ डिवाइस लेकर के घुस गए सेंटर में और दोनों पकड़े गए। तो 29 से ही ये सिलसिला जारी है दोस्तों। हो सकता है इससे पहले से भी जारी हो, लेकिन पता बाद में चला कि इस तरह से चीजें हो रही है। इसके बाद 30 तारीख के डेट में भी खबर आती है कि फिर से दो कैंडिडेट पकड़े गए हैं। तकनीशियन भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से सेंध मारी नाकाम, दूसरी फ्रिस्किंग में पकड़े गए 2 अभ्यर्थी, FIR दर्ज। तो यहां भी 2 कैंडिडेट हैं जो कि ब्लूटूथ वाले मैटर में ही पकड़े गए दोस्तों, और ये तो सेंधमारी नाकाम हुई। लेकिन ऐसे कितने कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि इसी तरह से दिमाग लगा करके बच के निकल गए होंगे दोस्तों? उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई होगी, पकड़े नहीं गए होंगे और वो पेपर भी देके निकल गए और अभी खुश भी हो रहे होंगे। और वहीं पे आज तीसरी खबर आती है, रेलवे तकनीशियन पदों के CBT टेस्ट में अभ्यर्थी अंडरवियर में छिपाकर सेंटर में लाए ब्लूटूथ डिवाइस। तो गुच्छों में यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि पकड़े जा रहे हैं धांधलीबाजी में इस पेपर में। तो हद हो गया है फ्रेंड्स, लगातार यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं और एक ही तरह की चीजें को लेकर के, और ऐसा खुलासा हुआ है आप लोग सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक दोस्तों गिर सकते हैं लोग। कैंडिडेट तो उनको नहीं बोलेंगे जो चीटिंग कर रहे हैं, समझिए कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। देख लीजिए, यहाँ पे चीटरों के बदलते पैंतरे, मेटल डिटेक्टर न पकड़ सके इसलिए कार्बन पेपर में लपेटा डिवाइस। अब बताइए फ्रेंड्स, जो डिवाइस कोई लेकर के जाता है बाहर से, ब्लूटूथ डिवाइस हो चाहे कुछ भी, सॉल्वर गैंग बाहर से पेपर सॉल्व कराते हैं, वो डिवाइस कार्बन पेपर में नहीं पकड़ाती है, ठीक है, वो चेक करने पे। और कहाँ से दिमाग ये सब लाते हैं इतना? कार्बन पेपर में छिपा करके लेके चले गए, पकड़े नहीं गए और बाद में वहाँ पे निकाल करके, ठीक है, जैसे बोल दिया गया कि टॉयलेट जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा बहुत इधर गए और एक्टिव करके डिवाइस को और फिर अपना काम चालू कर लिए। एक बार डिवाइस चालू होने पे बाहर से पूरा का पूरा पेपर इनका सॉल्वर गैंग ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी खबर को, रेलवे भर्ती बोर्ड के तकनीशियन पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में नकल के लिए अभ्यर्थी अंडरवियर में ब्लूटूथ छिपाकर लाए थे। देख लीजिए, फ्रिस्किंग टीम को गच्चा देने और मेटल डिटेक्टर में नहीं आए इसके लिए डिवाइस को कार्बन पेपरों में लपेटा हुआ था। एक बार भले ही टीम की पकड़ में ये नहीं आए, लेकिन अपनी हरकतों से पकड़े गए। जांच में खुलासा हुआ है कि डिवाइस लाने का चारों अभ्यर्थी का तरीका लगभग एक ही जैसा था। यानी जो 4 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं ब्लूटूथ डिवाइस वाले, वो सब एक तरह से थे, एक माइंडसेट के।
क्रिकेट में सुरक्षा के लिए जिस तरह से गार्ड लगाया जाता है, उसी तरह से इन अभ्यर्थी ने अंडरवेयर में इस डिवाइस को लपेटा हुआ था। 4 से 5 कार्बन पेपर की तह के बीच डिवाइस छिपा था। एक नॉर्मल कैंडिडेट पढ़ाई पे अपना दिमाग लगाता है इतना, और दूसरे ओर ऐसे ऐसे लोग लिप्त हैं जो फॉर्म भरते हैं रेलवे के और दिमाग यहां पे लगाते हैं कि ये चीज करके हम पेपर निकालें। अब बताइए नॉर्मल छात्र कहां सस्टेन कर पाएंगे? जो कैंडिडेट 90 अटेम्प्ट करके ला रहा है, 88 अटेम्प्ट करके ला रहा है, अपने आप में वो खुश है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, सिलेक्शन होने की उम्मीदें बहुत है, और ऐसी चीजें निकल के आती हैं, खबरें निकल के आएंगी, क्या उनकी मानसिकता हो जाएगी? क्या उनका मोरल होगा? क्या कॉन्फिडेंट रहेंगे क्या कि सिलेक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? अभी बताइए, जितनी खबरें आ रही है उसमें पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे सेंटर्स की क्या गारंटी है जहां पे कुछ ऐसे केसेस ना हुए होंगे और वहां पकड़े ना गए होंगे? तो ऐसे बोलेंगे कि ये तो हाइपोथेटिकल कर रहे हो, हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी तो है ना, आपके सेंटर पे ही तो पकड़ा जा रहा है ये सारा चीज। आगे देखिए, डिवाइस सक्रिय करने गए थे वॉशरूम। ठीक है, जांच में यह भी सामने आया कि डिवाइस तो लेकर ये अभ्यर्थी सेंटर में पहुंच गए, लेकिन उसे सक्रिय नहीं कर पा रहे थे। डिवाइस कार्बन पेपरों में लिपटा था, जब तक सक्रिय नहीं हो तो उपयोग में कैसे लें? परीक्षा शुरू होने से पहले इनकी हरकतों ने मौके पर मौजूद फ्रिस्किंग टीम के सदस्य को सतर्क कर दिया। पेपर शुरू होने से पहले इन्होंने वॉशरूम का रुख किया। टीम पहले से ही सतर्क थी। जब ये वापस वॉशरूम से आए तो फिर फ्रिस्किंग की गई। इस बार कड़ाई से जांच की तो डिवाइस पकड़ में आ गई। यानी कहा जाए तो ब्लूटूथ डिवाइस ले जाने वाले छात्र जितना दिमाग लगाए थे सब धरा का धरा रह गया इन चारों अभ्यर्थी का। और समझिए कि दोबारा फ्रिस्किंग हुई तो पकड़े गए। कई सेंटर पे अगर दोबारा फ्रिस्किंग नहीं किए होंगे, जो यहाँ पे टॉयलेट गए होंगे या फिर वॉशरूम गए होंगे ये बोल करके कि कुछ दिक्कत चाहे कुछ चीजें हैं, और नहीं उनकी जांच हुई तो वो तो निकल गए ना। जैमर नहीं थे इन सेंटर पे। अब बताइए फ्रेंड्स, इतना बड़ा बड़ा पेपर लेती है, क्या जैमर रहना जरूरी नहीं है? ये सब की नौबत क्यों आई? यानी बढ़ावा तो खुद आप लोग दे रहे हो ये सब चीज में। एक तरफ बोलते हो कि बिल्कुल कदाचार मुक्त पेपर होती है, यहाँ पे उम्मीद लगा के रहते हैं कैंडिडेट की कम से कम रेलवे तो ठीक से पेपर कराए, और यहाँ पे ये सारी चीजें निकल के आ रही है। चौंकाने वाली यह भी बात सामने आई है कि जयपुर के तीनों ही सेंटर पर जैमर नहीं थे। अभी ये तो पूरी की पूरी सेंटर वालों की गलती है। बिना मिली भगत के मैं बोलता हूँ कुछ हो ही नहीं सकता है। आरआरबी भी इन सेंटरों को संदिग्ध नहीं मान रहा था। और देखिए मजे की बात है कि आरआरबी भी इस सेंटर को संदिग्ध नहीं मान रहा है, जबकि जैमर नहीं है तब भी, जबकि इनको पूरी की पूरी शक जानी चाहिए थी इस पे। आरआरबी ने भर्ती परीक्षा में इस बार पहली बार जैमर लगाने का निर्णय किया है, लेकिन कुल परीक्षा सेंटरों में से केवल 10% सेंटरों पर ही जैमर लगाए। ये क्या बात हुई? आपने ऑर्डर निकाला जैमर लगाने का, 10% सेंटर पे ऑर्डर 10% सेंटर पे जैमर लगाओगे तो क्या ये चीजें नहीं होगी? कितने लेवल पे दोस्तों धांधली हुई होगी ये सोच ही नहीं सकते। अभी जैमर लगा, इनमें जयपुर का सेंटर नहीं था और जयपुर सेंटर में लगाए ही नहीं जैमर, तो बस भुगतिए ये सारी चीज होगा। आप तो पल्ला झाड़ लीजिएगा, आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, चाहे कैसे भी कैंडिडेट पहुंच जाए रेलवे में। और बाकी नॉर्मल छात्र जो पीस रहे हैं पिछले 6 साल से इतना तैयारी करके कि मेरा इस बार टेक्नीशियन में हो जाए, मेरा एएलपी में हो जाए, उन सब की तो कोई इज्जत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। बस पढ़ते पढ़ते मर जाए, बस यही बोल दीजिएगा कि 2-4 नंबर से रह गए। कैंडिडेट भी ये सोच लेंगे कि चलो भाई 2-4 नंबर से रह गया, काश मैं 3-4 क्वेश्चन और कर लेता। लेकिन असल बात तो यहाँ पे है, कट ऑफ बढ़ क्यों रही है? कैंडिडेट का सोचना बिल्कुल अलग तरीके से है कि कट ऑफ बढ़ रही है, मेरिट जा रही है हाई, साल दर साल यहाँ पे मेरिट बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन सही बात तो ये है फ्रेंड्स कि अंदर अंदर क्या चीजें चलती है वो ये सब चीजें पोल खोल के रख देती है। कैमरों की संख्या अब और बढ़ाएंगे चेयरमैन। अब तक 4 अभ्यर्थी को ब्लूटूथ मामले में पकड़ा है। अब आरआरबी अगली भर्ती परीक्षा में कैमरों की संख्या और बढ़ाएगा, इसके लिए तैयारी जा रही है। अब जिस पेपर में चीटिंग हो गए, इस तरह की चीज़ें पकड़ी गई, तो इसको गहनता से जांच का विषय ये हो जाना चाहिए था कि बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए था जो खास करके जेन्युइन रियल कैंडिडेट हैं। तो ये सब छोड़ करके इनको बोल दिया गया होगा कि अब परीक्षा सही गई है। कुछ कैंडिडेट कदाचार करते हुए पकड़े गए और ऐसे केस में आगे की परीक्षा होंगी उसमें हम लोग थोड़ा एहतियात बरतेंगे। लेकिन यही तो चीज़ें हैं ना कि अगर जो नहीं पकड़े गए वो तो भाई निकल लिए होंगे इस पेपर में। आगे देख लीजिए, सोमवार को 2 और अभ्यर्थी पकड़े, आर्या इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने घुसे थे। जब 3 सेंटर ही संदिग्ध बार बार बताए जा रहे हैं, तीनों सेंटर पे पकड़े जा रहे हैं, तो अभी भी इनका दिमाग नहीं खुल रहा है क्या कि ये 3 सेंटर की संलिप्तता जरूर इसमें होनी चाहिए है तभी। और प्रीवियस का वीडियो बनाया था उस पर दोस्तों काफी सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि इस सेंटर का जो रवैया है वो ठीक नहीं है सर, यहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत रूड टाइप के हैं, बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनते हैं, स्क्रीन बंद हो जा रहा है किसी किसी कैंडिडेट का, बार बार ब्लैकआउट हो जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है। तो अभी भी दोस्तों सर्वर का इशू इस तरह से चल रहा है क्या? कई सारे छात्र
आरोप लगाए हैं वो प्रीवियस की वीडियो के कमेंट में देखिएगा इस सेंटर पे के छात्र। आगे देख लेते हैं, सीबीटी प्रथम में 2 और अभ्यर्थी की जयपुर के ही एक अन्य परीक्षा केंद्र से ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया है। इन्हें मिलाकर कुल 4 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। इनका लगा भी दिया है कि देखिए पहला हम लोगों ने न्यूज स्टेट में दिया, दूसरा न्यूज ये दिया था और आज तीसरा न्यूज ये सब दे रहे हैं। 28 को आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर 2 अभ्यर्थी को पकड़ा गया था। 29 दिसंबर को जयपुर के आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी में इन अभ्यर्थियों को पकड़ा, यानी कि ये 3 सेंटर है जहां पे दोस्तों 4 कैंडिडेट पकड़े गए हैं। पहली पारी में परीक्षा में ही ये दोनों पकड़ में आ गए थे। दोनों अभ्यर्थी भी पहली फ्रिस्किंग में डिवाइस ले जाने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरी फ्रिस्किंग में पकड़ में आ गए, परीक्षा में डिवाइस उपयोग में नहीं ला पाए। इन दोनों के खिलाफ भी जयपुर में मामला दर्ज कराया गया। तो इस तरह से दोस्तों हाई टेक चीटिंग का मामला सामने आ रहा है। तो कैंडिडेट अपने आप को किस नंबर पे सेफ मान के चले, क्या एक सेट करें कि हाँ मैं इतना अटेम्प्ट करके आया हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बताइए, कैंडिडेट तो खुश है नंबर ऑफ अटेम्प्ट करके कि मेरा पेपर अच्छा गया है, और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। पकड़े गए तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऐसे केस में जो बच के निकल गए होंगे तो क्या यहाँ पे मेरिट हाई नहीं करेंगे क्या? किसी किसी जोन में तो ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको पहले से एहतियात बरतनी चाहिए थी। सबसे सही तरीका था कि आपने जैमर क्यों हटाया, क्यों नहीं लगाया सेंटर पे जैमर? ये पूरा का पूरा सवाल उठता है रेलवे के ये एग्जाम के स्ट्रक्चर पे। छोटी से छोटी एग्जाम हो रही है आजकल स्टेट गवर्नमेंट की, वो लोग जैमर लग दे रहे हैं सेंटर पे, और आप रेलवे का यहाँ पे इतना ज़्यादा कभी कभी होता है बवाल की रेलवे में भी चीटिंग हुई है। जैसे 2018 में देखिए जेई में धांधली का कितना बड़ा आरोप लगा था फ्रेंड्स, और सही भी साबित हो गया 2018 वाले जेई में धांधली से। ठीक है, तभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जैमर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर डिवाइस लेके चले भी गए, जैमर लगी रहती तो इनका सिग्नल ही ब्लॉक होता, यहाँ पे सोल्वर गैंग सोल्व ही नहीं कर पाते। तो पहली गलती तो इनकी ही है कि खुद ही जैमर नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत दुखद खबर एक तरह से आती है। जैसे कैंडिडेट इतना मेहनत करके जाते हैं, पेपर देते हैं, खुश रहते हैं, और ये सब चीज़ें आ जाती है। तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, लेकिन पॉजिटिव कहाँ से रहेंगे? पकड़े गए तो पॉजिटिव, नहीं पकड़े गए तो क्या करें? ऐसे तो केसेस होंगे ना कि जो नहीं भी पकड़े गए होंगे। तो ऐसे में तो एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए थी और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पेपर में कहाँ कहाँ सेंटर पे क्या क्या इशू हुआ है बिल्कुल गहनता से जांच करके उसमें कुछ ना कुछ चेक जरूर करना चाहिए था, बिल्कुल तह तक जाके। और इन 3 सेंटर पे तो जरूर बिल्कुल अच्छे से जांच बैठानी ही चाहिए। बाकी सेंटर पे करें या फिर ना करें, क्योंकि 3 दिन पकड़े गए हैं तो हो सकता है कि इससे पहले कई लोग चीटिंग करके तो निकल भी गए होंगे। ठीक है, इनसे बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके तह तक पहुंच कर दोस्तों कोई ना कोई सोल्यूशन इनको निकालना ही होगा। अगर ये संलिप्तता पाई जाती है पूरी तरह से इन सेंटर वालों की, तो पूरी तरह से मान्यता रद्द होनी चाहिए, सेंटर कैंसिल होने चाहिए। अब प्लस यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा जो है चार्ज पेनल्टी लगाना चाहिए टीसीएस पर भी, कि आखिर किस तरह से आप लोग पेपर करा रहे हो और कैसे नॉर्मल छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी इसके ऊपर आपको क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और अभी मैं भी बोलूंगा कि पॉजिटिविटी बना के रखिए, क्योंकि अभी जो खबरें निकल के आई है उतने लेवल पे चीटिंग का नहीं निकल के आया। जो निकल के आया उसमें बोला जा रहा है कि पकड़े ही गए, वो एक्टिव नहीं करा पाए डिवाइस। बट दोस्तों मन में एक डाउट जरूर रहेगा ही रहेगा कि इस तरह की चल रही है तो पता नहीं कितने छात्र हैं जो कि ऐसे तो बच के निकल भी गए होंगे। कई सेंटर पे और भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये भी तो फैक्ट है ना कि जो पकड़े गए उनका नाम आ जाता है, जो नहीं पकड़े गए उनका कोई जानता ही नहीं है कि कैसे भाई नौकरी लिए हैं, क्या लिए हैं। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।